our special invitee, and he is a by profession chartered accountant practicing for more than 25 plus years. और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और खासकर एनुअल रिटर्न जीएसटी में अगर कोई खास पेज फंस जाए तो जतन सर इज माई की, और वही पेज खोलते भी हैं। तो और एनुअल रिटर्न के बारे में इन्होंने बहुत काम किया हुआ। इनका एक्सेल शीट आप देखेंगे तो लगेगा कि पूरा इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड होता है और एआई वाई सब लगा हुआ है इनके एक्सेल शीट में, और इनके एक्सेल शीट को समझना भी बहुत आसान नहीं है। तो जतन सर जब तक समझाएंगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा, ये आई कैन से दैट ही इज ए थिंकर फिलोसफर ऑफ जीएसटी, एंड और आज जो सर जो टॉपिक लेके आए हैं कि टेबल 8 को कैसे रिकंसाइल किया जाए, और इनके शब्द में कहूं कि हम लोग बेवकूफों के साथ डील नहीं करना चाहते हैं ताकि वो नोटिस नहीं आए। एआई का जो नोटिस आ जाता ना, ये डिफरेंस, फिर डिपार्टमेंट को समझाते जाओ, वो काम नहीं करना। सो जतन सर, ओवर टू यू। और जतन सर ये बता दो, हम लोग के यहाँ जितने भी मेंबर्स है, वैसे तो आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, और वो लिटिगेशन में और कंप्लायंसेस दोनों में है। तो हम लोग डेली बेसिस पे एवरी डे 7:30 आते हैं और कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। यस सर, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू के सर, आपने मेरा वैसा इंट्रोडक्शन दिया जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे ही देना। सब पार्टिसिपेंट्स, मैं एक्चुअली जीएसटी के लिटिगेशन में नहीं हूँ, लेकिन कंप्लायंस में के सर के साथ काफी डिस्कस करके काफी इनरिच हुआ हूँ। तो हमारा इशू मेन जीएसटीआर 9 में, मतलब मैं ये बोलूँ कि इस साल जो ड्रास्टिक चेंज आया है टेबल 8 में, जो जीएसटीआर 2A की जगह 2B आया है। तो कहने को तो सिंपल जीएसटीआर 2 की जगह 2B रिप्लेस हुआ है, लेकिन इससे हमारी फॉर्म में हमें काफी इस बार चेंजेस देखने पड़ेंगे या चेंजेस करने पड़ेंगे। और मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा यही रहा है कि कंप्लायंस करते हुए हमको किसी भी तरह से ASFT 10 को अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। और मेरा पूरा डेलिब्रेशन, थोड़ी 10-15 मिनट का ही डेलिब्रेशन है, लेकिन वो पूरा डेलिब्रेशन केवल इसी बात पे है कि किसी तरह से ये नोटिस अवॉइड हो सके। तो जो जीएसटीआर 2B है, अगर 2B और 2A में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें मैं थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहूंगा के सर। हाँ जी सर। तो 2B में डिफरेंस क्या होगा, जरा मैं पार्टिसिपेंट से थोड़ा सुनना चाहता हूँ। ठीक है। 2B is a static document, 2A is evolving document. स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। अच्छा सर, एक और एक जीएसटीआर में हमारे लॉ में एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 16 में, जीएसटीआर सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 2AA। 2AA कोई रिकलेक्ट कर पाएगा अभी इमीडिएटली? कोई बता दे। ITC should be reflected for taking availment of credit. It should be reflected in 2B. थैंक यू। तो सर पहले जो कंडीशंस थी, उस कंडीशंस में एक और कंडीशन ऐड ऑन हो गई। पहले थी कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड इनवॉइसेस इन योर पोजीशन ब्ला ब्ला ब्ला, प्लस दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन दैट आईटीसी मस्ट बी फ्लो थ्रू योर जीएसटीआर 2B। ठीक है। तो वो अगर आईटीसी के डेफिनेशन को अगर बात करें तो आईटीसी तभी कहलाएगा, तब तक वो केवल टैक्स ही है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी कहलाएगा जब वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके। तो अगर हम पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि कोई भी आईटीसी जो जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा वो मेरा आईटीसी नहीं है, तो मेरी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती। अब रही बात बुक्स में, अब बुक्स को भी मैं जरा सा 2 टर्म क्वाइन करना चाहता हूँ। यही टर्म मैं बुक्स के पर्पज से भी क्वाइन करना चाह रहा हूँ। मेरे बुक्स में आईटीसी जो होती है वो हम नॉर्मली आईटीसी, जैसे सब एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को मार्च में मेरे पास गुड्स तो आ गए और जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मार्च में गुड्स आ गए, 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वो जाके मई जून जुलाई अगस्त में कभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर। ओके। अगर मैं ये टर्मिनोलॉजी क्वाइन कर लूं कि आईटीसी, अभी मैं बुक्स में आईटीसी को अकाउंट फॉर जो कर रहा हूं उसके लिए केवल एक सिंपल सी टर्म क्वाइन कर लूं कि आईटीसी इन ट्रांजिट को, अगर मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या सेक ऑफ कन्वर्सेशन मैं ये कह दूं कि आईटीसी इन ट्रांजिट में अकाउंट फॉर करता हूं, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो हमारा 9 और 9C काफी कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल सही बोले। ओके। जैसे हम इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू की एंट्री करते हैं, सिमिलरली आईटीसी एक्रूड बट नॉट एलिजिबल फॉर अवेलमेंट। अगर हम कोई भी एक टर्म क्वाइन कर ले, वैसे बेस्ट तो है कि आईटीसी इन ट्रांजिट ही मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ फिलहाल हमारे इस डेलिब्रेशन के लिए। ठीक। तो हमारे लिए 9 काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अब इस बार क्या है कि पहले क्या होता था कि सर कोई भी आईटीसी जो मैं नेक्स्ट ईयर अवेल कर रहा हूँ वो मैं टेबल 13 में शो कर लेता। जो आईटीसी पर्टेन करता था
फॉर द करेंट फाइनेंशियल। मतलब 22-23 का आईटीसी अगर आप 23-24 में अवेल करते थे तो टेबल 13 में शो कर देते थे। तो कर लेते थे और टेबल 8C में भी आ जाता था, टेबल 8C में भी आ जाता था वो। 8C में देख लें हाँ बिल्कुल। आईटीसी और अच्छा ठीक है यहाँ भी आ जाता था। तो टोटल आईटीसी फॉर द ईयर का मतलब होता था कि टेबल 6A, मैं एच को एक बार इग्नोर कर रहा हूं, टेबल 6A प्लस टेबल 13 माइनस टेबल 12। 6A प्लस 13 माइनस 12 एक मिनट, तो 6A वो आया जो आपका 3B में ऑटो पॉपुलेटेड आया ऑटो नहीं, बी ऑटो पॉपुलेटेड सॉरी बी 6B। हाँ 6B। 6B यानी कि ऑटो पॉपुलेट का जो हम लोग बाइफर्केशन दिया वो 6B में आया। हाँ, और जो आईटीसी मतलब करंट ईयर के आईटीसी प्लस नेक्स्ट ईयर के आईटीसी इक्वल टू माय टोटल आईटीसी। ठीक है, इट मस्ट बी मैच विद द जीएसटीआर 2A। ये 2A के साथ मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए था अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। 22-23 एक बार 2A का देख ले 2A में कैसे हो रहा था। देखिए 2A में मान लीजिए 22-23 का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, जी, इसमें सिर्फ 22-23 के ही इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे। 2A में 22 जो आईटीसी उसने अप्रैल से लेके नवंबर तक जो भी रिपोर्ट किया है अपने जीएसटीआर 1 में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली 2A में इनकॉर्पोरेट हो जाता है क्योंकि 2A इज डायनामिक। ठीक है ठीक है। लेकिन मैंने हो सकता है 23-24 में लिया हो। मतलब कहने का मतलब इस 2A में सिर्फ 22-23 के डेट के इनवॉइसेस ही रिफ्लेक्ट होंगे। 22-23 फाइनेंशियल ईयर से पर्टेनिंग आईटीसी ही रिफ्लेक्ट। हाँ सिर्फ वही रिफ्लेक्ट होंगे। जी, ओके, तो अब ऐसा हो सकता है 2A में अगर 100 आ रहा है और 3B में हमने 22-23 के 3B में 80 लिया हुआ है और 23-24 के 3B में 20 लिया हुआ है। तो अभी तक हम यही कर रहे थे। हाँ अभी तक यही कर रहे थे, तो हम लोग इसका बाइफर्केशन इसको 6B में डाल रहे थे जी और इसको 13 नंबर में डाल रहे थे, करेक्ट। जी, ओके ठीक है शायद हम सभी यही कर रहे थे। ठीक है ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं होगा इसमें। नहीं ये ठीक है, मतलब क्लैरिटी के लिए एक बार और बता कर लिया। अब उनका पर्पस जो था, उनका पर्पस अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमको 2B को ही हमको रिकंसाइल करना है। जो हमको उनका माइंड रीड करना है सर, क्योंकि हमने आईटीसी में सबसे ज्यादा अभी हम नोटिसेस देखते हैं AS70 10, तो मुझे हर साल 17-18 ऑनवर्ड्स हर साल लगता था कि काश ये गलती नहीं की होती हमने, ठीक बात है। तो ये नोटिस शायद अवॉइड हो जाता, क्योंकि फॉर्म है, दिस इज नॉट ए लॉ। हमको ऐसा इस फॉर्म को करना है कि एक्सप्लेनेशन हमारे पास सब कुछ रेडी रहे, लेकिन फॉर्म ऐसा हो कि उनके एआई को ये हिट ना कर पाए। ठीक बात। उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने AS70 10 के लिए लगा रखा है उसको बाईपास करने की पूरी कोशिश करनी है हमको। ठीक बात है। तो अब इन्होंने कह दिया कि जीएसटीआर 2B ही हमारे लिए सोल है इस साल के लिए। ठीक है, अब सोल का मतलब ये हो गया कि मैं इसी एग्जांपल से ही सारा फॉर्म को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं कि दो तरह के एग्जांपल लूंगा। एक आईटीसी जो मार्च के आईटीसी है, जो मुझे अगस्त में मिली, मार्च 24 का आईटीसी आपको अगस्त 24 के 2B में आया। अगस्त 24 के 2B में मिली। ठीक है अब हम इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं पहले इसकी एंट्री बुक्स में कर दूं कि ये आईटीसी तो मुझे मिला ही नहीं, ये आईटीसी इन ट्रांजिट है बुक्स में। आईटीसी इन ट्रांजिट है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ये टर्म हो सकता है बड़ा वेग और बड़ा लाइट लगे, लेकिन आईटीसी इन ट्रांजिट मेरे लिए। ठीक है ठीक है, तो मेरे बुक्स में आईटीसी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ, बुक आईटीसी एलिजिबल आईटीसी 0 आ रहा है ठीक है और आईटीसी इन ट्रांजिट 100 रुपए आ रहा है। ठीक है तो टोटल मेरी बुक्स में आईटीसी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस या किसी भी हेड में जहां भी हम रखते हैं 100 रुपए आ रहा है। ठीक है ठीक है, लेकिन तो फॉर द पर्पज ऑफ रिकंसिलिएशन मेरी आईटीसी 0 आ रही है, एलिजिबल आईटीसी 0 आ रही है। फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन हाँ, इन द बुक्स ऑल्सो फॉर 23-24। 23-20। अच्छा तो आप कह आपने रहे 23 एज पर सेक्शन 16(2)(a) ये आईटीसी मेरी अभी ये सिर्फ टैक्स है, अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बना ही नहीं, क्रिस्टलाइज हुआ ही नहीं है ये। क्योंकि अगस्त में आ रहा है इसलिए। जी, सिंपल सी बात ये हो गई। अगर मेरे लाइफ स्पैन में नहीं आता है तो ये मेरा आईटीसी कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉ में इनकॉर्पोरेट हो गया, अब ये रूल के थ्रू गवर्न नहीं हो रहा है। The law also incorporates that up to November you can take the ITC. डेफिनेटली टेक, बट इन विच ईयर? 24-25। तो नहीं, वो 23-24 का भले सब्सिक्वेंट ईयर अप टू नवंबर है तो 23-24 का नहीं आईटीसी बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि 2B है इसलिए। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। 2B, sir, that is the point. 2B you are saying emphasizing on 2B. यस, Correct. now we have to reconcile from 2B to our book, not 2A to our book. अच्छा तो तो अब
सर मैं एक बार इसको रीफ्रेम कर दूं। अब आप इसको फॉर्म में फिल करते हैं ना सर, अब इसको फॉर्म में फिल करते हैं। सर सेक्शन 16 का आप 2B बोल रहे हैं कि ऐसा कंडीशन आ गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 डबल ए। double A. Similarly, in section 16 also, Hmm. it is said that up to November, subsequent year of the November, you can take the ITC. But it has to be read in total, ना? डेफिनेटली। अब सर देखिए, जब तक वो आईटीसी मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं, जैसे सपोज करो कि आपको इनवॉइस ही नहीं मिला, आपको गुड्स मिल गए, तो क्या वो मेरा आईटीसी कहलाएगा? एलिजिबल आईटीसी है? आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वो आईटीसी कहलाएगा ही नहीं जब तक वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं। Sir, one practical problem I want to highlight here. There are some imports which are not reflecting in 2B. Yeah. So whether we should go ahead and take the credit because it is not. Nowhere law permits you, and in my humble view, it is not allowed. But it is not a document prescribed for taking credit, no? Sir, now it is prescribed. Bill of entry is on the basis of bill of entry we will take. No, we are talking about just B2B invoices. अच्छा Export etc. will remain same, जैसे आप ले रहे थे सब कुछ वैसे ही चलेगा। सर ये सर तो खाली गुड्स इन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं बस। मैं B2B इनवॉइसेस की बात कर रहा हूँ सर। जो इंपोर्ट के इनवॉइसेस है, आईएसडी के इनवॉइसेस है, वो तो जैसे ले रहे थे वैसे ही लेंगे, उसमें कोई टाइम लिमिट। अच्छा जतन सर, मैं एक बार ना रीफ्रेम कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। देखिए जतन जी जो कह रहे हैं वो बड़ा सिंपल है कि बुक्स में आईटीसी आपका भले आईटीसी इन ट्रांजिट के रूप में जीरो आए, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो 23-24 में आपका आईटीसी क्या था? जीरो। एज पर लॉ आईटीसी जीरो है। नहीं, एज पर बुक्स तो 100 है ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं पार्क ही अलग हेड में कर रहा हूँ। मैं पार्क ही अलग हेड में कर रहे हैं, बिल्कुल आईटीसी के हेड में कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं रहे। तो आईटीसी इन ट्रांजिट तो एज पर बुक्स भी जीरो है और एज पर लॉ भी जीरो है। जैसे ये चेक अंडर क्लियरेंस है, ठीक है, कैसे भी समझिए। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब 23-24 का क्रेडिट आप 24-25 में पार्क कर दे रहे हैं जब तक 2B में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अब इसका फॉर्म कैसे फिल होगा वही चेक करना हम लोग को। ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ 6, मैंने रिटर्न में क्या लिया? 0। एक मिनट, मैं 6 में आता हूँ। रिटर्न में कितना लिया? 6A में क्या आएगा? 0। एक मिनट, ऑटो पॉपुलेट, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं, आईटीसी आया ही नहीं, तो मैंने लिया नहीं। 2B में 0 आया तो इसलिए 3B में भी 0 आएगा, करेक्ट? बिल्कुल 0 आया। ठीक है। बी में 0 आया, 6B में 0 आया। हाँ ठीक है। टेबल 8A में 0 आया। टेबल 8A में भी 0 आया, ठीक है, क्योंकि 2B 0 है। बिल्कुल। 8A में 0 आ गया। हाँ। अब आ जाए मेरी तो ये टेबल तो मेरी कंप्लीट हो गई। मैं 13 में जा ही नहीं रहा। हाँ 13 में नहीं जा रहा क्योंकि आईटीसी क्रिस्टलाइज ही नहीं हुआ इस साल। ठीक है। ठीक है, तो मेरा 9 कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, अब मैं 9C पे आता हूँ। ओके। आईटीसी एज पर बुक्स टेबल नंबर 12। 9C निकाल लो एक बार। हाँ निकाल ले। मेरे एक्सेल में फॉर्म, अच्छा चलिए ठीक है, फॉर्म रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। पार्टिसिपेंट इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज रेज करिएगा, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आईटीसी बुक्स में भी वही है जो आईटीसी एज पर लॉ है। रिमेनिंग इज अंडर रिकंसिलेशन अंडर आईटीसी इन ट्रांजिट। सर तो टेबल 12 और 13 का इंपोर्टेंस क्या रहा उसके बाद? हाँ 0 आएगा, इस केस में 0 आएगा, इस एग्जांपल में 0 आएगा। 8C का भी तो सर नहीं रहा, 8C में कुछ जाएगा ही नहीं अब। नहीं जाएगा इस केस में। मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं सर, कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। इस एग्जांपल पे नहीं आए। ठीक है, अब ये टेबल 12 में आया 9C के। देखिए सर, अपनी अपनी रामायण, अपना अपना इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर हम ये कॉल लेते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से जीएसटीआर 2B मेरा रिकंसाइल्ड है, 100% रिकंसाइल्ड है। ठीक बात है। और मैं कोई टैक्स का अवॉइडेंस तो कर नहीं रहा, मैं कंप्लाई कर रहा हूँ मेरी इंटरप्रिटेशन में। मैं इस तरह से फॉर्म भर रहा हूँ जिससे आपको भी कंफर्टेबल है, मुझे भी कंफर्टेबल। नहीं बात तो सही है, जब तक 2B में दिखेगा नहीं तो 16(2) वाले क्लैश हो जाएगा, तो फिर मैं ले नहीं सकता सर, ले नहीं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने फॉर्म को पूरी तरह से मॉडिफाई नहीं किया है। ऑब्जेक्ट इनका ठीक है कि आपको जब हम लॉ में एलिजिबल ही कर रहे हैं जीएसटीआर 2B से आईटीसी लेने के लिए, तो फिर आप उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। अब ये कैसे कह सकते हो कि मैंने नेक्स्ट ईयर लिया है करंट ईयर की आईटीसी? वो आईटीसी है ही नहीं करंट ईयर की, एज पर लॉ नहीं। सर ये टेबल 9 जीएसटीआर 9C का टेबल 12। हाँ 12। अब इसमें जो फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कि अगर मैं बैलेंस शीट में आईटीसी वही रखूं जो जीएसटीआर 2B में आ रही है, तो मैं यहाँ पे 0 आएगी मेरी, क्योंकि वो आईटीसी इन ट्रांजिट है। ठीक है, ठीक है। ये टर्म मेरी तरफ से पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए हम अगर एक पेज पे आ जाए तो कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कुछ किया ही नहीं, 0 ही है मेरे पास, बुक्स में ही 0 है, तो मैंने क्लेम कहाँ किया?
टेबल 12 मेरा मैच हो गया। नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा आईटीसी बुक्ड इन, नहीं ये वाला। नहीं, जब आईटीसी सर मैं करूंगा तो एक का ही तो बाइफर्केशन आएगा बी और सी में, जब ए ही 0 है। नहीं सर, हम लोग अकाउंटिंग में अभी टैली में जो भी लेते हैं या बुक्स में हम लोग लिखते हैं आईटीसी बुक बट नॉट क्लेम, यही लैंग्वेज को लेते हैं। आप ठीक है, वो सिंपल है ना। यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही ले लीजिए आप। मतलब अगर मैं ये कहूं, अभी सेक ऑफ सिंपलिसिटी सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं कि मैं ये कहूं कि जो आईटीसी 2B में नहीं आ रहा है वो आईटीसी अभी मेरे गेट पे खड़ा है लेकिन इन तो नहीं किया मेरे पास। बिल्कुल करेक्ट है सर, आप आगे बढ़े, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर बोले। मेरा इन नहीं किया है तो गुड्स इन मतलब आईटीसी इन ट्रांजिट हो गया। जैसे गुड्स इन ट्रांजिट होता है वैसे आईटीसी इन ट्रांजिट में ले ली। This is not an ITC. That's why it is 0. दैट्स राइट। अच्छा, मैं ये इसका मतलब क्या है ना सर कि अभी तक हमको इसको हमको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा अभी तक के कॉन्सेप्ट को, Erase करना पड़ेगा। अदरवाइज हमको ये जल्दी से ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हम लोग को अनलर्न करना पड़ेगा बेसिकली, अनलर्न करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये दोनों टेबल बेकार हो गए इस केस के लिए, इस एग्जांपल के लिए, ट्रांजिट के लिए, खाली ट्रांजिट के लिए। सर होने दीजिए ना, आपका एसएमटी 10 पे 0 आ रहा है। करेक्ट है इसका। देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे लॉ को एक्सप्लेन करना नहीं है, मेरा टारगेट एएसएमपी 10 को अवॉइड करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैं कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर रहा, हाँ मैं कोई 74 का नोटिस इनवाइट नहीं कर रहा इसके थ्रू। हाँ, जो मुझे टैक्स देना था वो मैंने टैक्स दिया हुआ है, जो आईटीसी मैंने एक्सेस लिए मुझे डीआरसी 03 के थ्रू पे करना है। करेक्ट। तो केवल मुझे प्रेजेंट करना है ऐसा ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए और मैं भी उनको एक्सप्लेन कर पाऊं। मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। मैं ये समझूं कि 2B में जो इनवॉइसेस हैं वो पिछले साल के भी इनवॉइसेस हो सकते हैं। अब आते हैं सर, आते हैं ना। अभी तो सिंपल मतलब इस बात को यहां तक हम एक पेज पे हैं या किसी को कोई क्वेश्चन है सर? क्योंकि अगर ये फाउंडेशन मेरा क्रिएट हो गया तो अब तो कोई भी एग्जांपल मुझे दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। ठीक है सर, ये यहाँ पर बुक्स के हिसाब से 0, ये 0, ये 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर। हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये कहना हो गया सर का कि इनवॉइस चाहे वो 21-22 का हो या 22-23 का हो, जिस साल आपके 2B में आ रहा है उसी साल आप एलिजिबल है आईटीसी देने के लिए। क्या आईटीसी पर्पज से क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर कि दिस इज अगेन अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंट? हाँ बिल्कुल सर, परफेक्ट है। आईटीसी के पर्पज से, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल हो गया के लिए। ओटीएल में कोई चेंज नहीं है। ओटीएल तो आपकी जो एक्चुअल है वो देनी ही होगी, ओटीएल पे कोई क्वेश्चन नहीं। ओटीएल बोले तो आउटवर्ड लायबिलिटी, फिर से टर्म यूज बोलिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जस्ट मैं एक 2B में आएगा तभी आप ले सकते हैं, बस ऐसा। हाँ बस ठीक बात है, जैसा पैसा आएगा तभी हाँ। 2B में आएगा तभी होगा। जब वो डिपार्टमेंट ही अलाउ नहीं कर रहा तो आप ले ही नहीं सकते। और रेड फ्लैग तो पहले ही हो रहा है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आईटीसी जो मैंने रिक्लेम की है नेक्स्ट ईयर। एक मिनट, मैं इस एग्जांपल में ले रहा हूं कि मेरी 100 रुपए की आईटीसी आ रही थी या मेरी आईटीसी 0 आ रही है। एक मिनट, मैं फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। वो टेबल 7 में है सर। इस बार 2B में मेरी आईटीसी 0 है, 2B में आईटीसी 0 है। जो है हाँ। लेकिन इसमें 17-18 का किसी का रूल 37 में मैंने किसी का रिवर्स किया था। रूल 37 है कि किसी पार्टी को अगर मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है, वो आईटीसी रिवर्स किया था, वो 100 रुपीज, हाँ वो मैंने रिवर्स करके पार्क करके रखा हुआ है अपने रिक्लेमेबल लेजर में। ठीक है, रिक्लेमेबल लेजर जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा आईटीसी का, ये उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस में डाल रखा है। ठीक है, तो इट इज अगेन ए इट इज अगेन ए क्रेडिट लेजर। ठीक है, ठीक है। अब ये आईटीसी एज पर लॉ कब मेटेरियलाइज हो रहा है, कब क्रिस्टलाइज हो रहा है? जब मैं उस पार्टी को पेमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्चुनेटली इट हैपेंस टू बी इन 23-24 मैंने इस पार्टी को पेमेंट दिया, ठीक है, ये आईटीसी मेरे लिए एलिजिबल हो गया। हाँ अगेन दिस आईटीसी मेरे बुक्स में कहां पड़ा हुआ है? इन ट्रांजिट में या सस्पेंस में या अंडर रिकंसिलेशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां से मैं इसको एक एंट्री करके मैं इसको एलिजिबल आईटीसी के अंदर ले आता हूं बुक्स में। ओके, बुक्स में मेरे एलिजिबल आईटीसी के अंदर आ गया 100 रुपए। हाँ ठीक है। जीएसटीआर में 9 में जीएसटीआर 3B में मैं कहां लूंगा इसको सर? 4D में लेता हूँ, क्या 4D है ना, जिसमें सारी आईटीसी लेते हैं, ऑल अदर आईटीसी। 4A5 है सर। हाँ 4A5 में ले लिया। 4A5 करेक्ट। 4A5 में 100 रुपीज ले लिया। 2B में तो 0 आ रहा है। क्या चीज? 2B में तो 0 आ रहा है। जी सर, यस सर। 2B में 0 0 आ रहा है। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। अब मैं टेबल जीएसटीआर 9 पे आ रहा हूँ। ओके, मैं आता हूँ। हाँ जीएसटीआर 9 पे आएगी। हाँ 6 से 0 6 से 0
सॉरी 6A 100 रुपीज। 3B में 100 लिया ना इसलिए। हाँ 3B में 100 लिया तो 100। ओके, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट है आगे सब कुछ जीरो कर देंगे, ये लेकिन जीरो मेरे- कर देंगे। हाँ लेकिन मैं इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हूं कि मैं 6M में इसको डाल दूं। ऑटो पॉपुलेट होके 3B आया, 3B आया 100 रुपीज, अब 6M आई है सर, 6M परफेक्ट, उसके लिए तो है। 6B में जीरो कर रहे हैं आप, जीरो करेंगे क्योंकि इसका इस साल से कोई कंसर्न नहीं है सर। और ये 6H, M 6H में भी जीरो कर रहे हैं आप, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम। एच में आएगा ना। प्रीवियस ईयर्स के हैं सर, करंट ईयर का होता तो H को एक बार बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, H इग्नोर कर देते हैं। हाँ ये मेरे 17-18 का है। 17-18 का है। M आई है, हाँ M कहाँ है सर? हाँ, ये रही है। any other ITC availed but not specified above। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि any other ITC which you have claimed in 3B GSTR 3B which is not specified herein above, full stop। एंड दो और ITC की बात करता है जिसको GSTR M में दिखाना है। एक मिनट निकाल लेता हूँ मैं। नशीडियरी। ये रहा। हाँ, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड बट नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द हेड स्पेसिफाइड अंडर 6B to 6L above shall be declared here। फुल स्टॉप। ठीक है। सर वापस फॉर्म में आइए 9 में। हाँ, ठीक है, मेरे अब टेबल 8 में आ जाइए। टेबल 8 के ए में ऑटो पॉपुलेटेड 0, टेबल 8A के ऑटो पॉपुलेट 0 क्योंकि 2B में 0 आया है, रिक्लेम 0 है, बी और सी 0 है, बी एंड सी 0। B and C 0। टेबल 8 मेरी मैच हो गई। हाँ अब 9 मेरा तो काम हो गया यहाँ पे। अब 9C में आइए। हाँ 9C में टेबल 12 में 100 रुपीज, ठीक है। और मैंने 3B में कितना लिया? 100 रुपीज। मैच हो गया। यहाँ पर डालना है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ नहीं डालना है, नहीं, ऊपर यही डालना है। नहीं, यहाँ डालेंगे। और बी में नहीं, यहाँ क्या डालेंगे? यहाँ फिर 0 डालेंगे, फिर यहाँ 100। बुक्स में मेरी 100 रुपीज हो गई ना सर। हाँ मतलब, लेकिन ये वाला तो 0 आएगा ना, हाँ 12। ये 0, सब कुछ 0 आ गया और मेरी ई मैच हो जाएगी। GSTR 7J में आ गया 100 रुपीज। 12A जो है उसमें ITC कितनी क्लेम कर रहा हूँ मैं? 100 रुपीज। नहीं नहीं, एक जतन सर, 12A 0 आएगा नहीं, 12A 0 नहीं आएगा, 100 रुपीज आएगा। हाँ सर, 7J से उठाता है। और 12B सब कुछ नहीं, अब ई आया बच्चा, ये 0 आएगा। सब कुछ 0, ई आया, ई। हाँ, ये भी मैच हो गया। अमेरिकन साइड ITC 0। 7J में क्या आता है? जो ITC आपने इस साल अवेल किया। हाँ, अवेल कितना किया? 100 रुपीज ये 6M से आ जाएगा, है ना? से आ गया। ओके ओके। बुक ITC वर्सेस माई एनुअल रिटर्न ITC, बैलेंस फिर मैच हो गया। किसी का कोई सवाल? 9C को टच ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 से हमारा पर्पस केवल 8 को रिकंसाइल करते रहना है हमेशा, हर पॉइंट पे। यहाँ तक तो सर बिल्कुल सही है। अच्छा, और हमें अपनी लाइफ इजी बनानी है, सर क्योंकि 12A में 0 लिखे या क्या, कितना लिखे 12A में? इसमें सर 12A में कितना लिखे? 12 में 100 रुपीज। हाँ बात। वही आएगा जो आपने 7J में क्लेम किया। अच्छा, बुक्स में ITC भी तो 100 ही है ना सर। वो ITC बुक्स में मेरी पार्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रिवर्स किया उसको कभी ले सकते हो, नो टाइम लिमिट। हाँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन वो ITC कब बनेगा? जब मैं उसकी एलिजिबल कंडीशन फुलफिल करता हूँ। एक मिनट होल्ड, एक मिनट। मैं ये कहता हूँ कि वो मैंने उसे पेमेंट किया, पेमेंट करते ही वो एलिजिबल हो गया ITC। अब यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन इस एग्जांपल में? सर अब मेरे को कोई आप ऐसा केस बताइए जिसमें मैं टेबल 13 में कोई फिगर डाल पाऊँ। अभी किसी ने GSTR 3B कल तक फाइल की है? क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी फिगर सर? टेबल 13 ऑफ GSTR 9। 13 तो नेक्स्ट ईयर में जो मैंने अवेलमेंट है वही बात कह रहा है। नहीं तो मेरे जितने कंटेस्ट में मैंने डिस्कस किया, इसमें मेरे हिसाब से टेबल 13 रिडंडेंट हो रहा है इस साल। और अभी ये तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। और इस बात की वेटिंग मेरी इससे भी हो रही है कि अगर आप इस बार को इसको IMS जो नया आया है इससे अगर आप हार्मोनाइज करें तो इस बार जो भी ITC आपको मार्च में, सपोज हम मार्च में खड़े हैं और IMS का पोर्टल खुला हुआ है, तो जो मुझे पेंडिंग रखनी है ITC, जो गुड्स मुझे नहीं मिले तो मैं पेंडिंग रखूंगा उसको। करेक्ट। जैसे ही मैं पेंडिंग रखूंगा तो वो ITC शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर अब 24-25 मतलब 25-26 ऑनवर्ड्स तो ये गुड्स रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली मेरा बाहर हो जाएगा वहां से, क्योंकि वो ITC अगले साल, मैंने खुद ही कह दिया कि ITC मेरे अगले साल के लिए एलिजिबल होगा, इस साल के लिए नहीं। आपके हिसाब से सर अगर मैं सोचूं तो टेबल 13 का तो अब रोल ही समाप्त हो जाएगा। अगर ये मान लें हम तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वैसे तो टेबल 13 का रोल ही समाप्त हो गया। बिल्कुल रोल समाप्त होने दीजिए ना, क्या इश्यू? हाँ, क्योंकि जो पहले जो कहानियां थी वो सारी खत्म हो गई। क्योंकि जैसे ही आप अब मैं इस एग्जांपल को मैं वाइस वर्सा लेता हूँ, हम पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर डालते हैं तो
सेम एग्जांपल है कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी 0 है, मेरे को गुड्स मिल गई इस साल में, लेकिन इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है क्या सर? हम्म 100 रुपीज। हम्म तो हम पुराने वर्जन के हिसाब से जीएसटीआर 3B में तो ले नहीं पा रहे हैं हम इस साल की, करंट ईयर की, इसको कहाँ ले रहे हैं हम? नेक्स्ट ईयर में ले रहे हैं। तो मैं टेबल 8B में कितना रखूंगा? 100 रुपीज। 8B में, हाँ, एक मिनट, 8B में कि 8C में सर? 8C में। सॉरी 8C। हाँ 8C में रखूंगा। हाँ 8C में 100 रुपीज। हाँ 100 रुपीज रखते ही डिफरेंस आ गया डी में। करेक्ट, आ गया। आ जाइए, नोटिस बुला लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। अब 13 में आइए, 13 में जैसे ही आप दिखाते हैं तो आपकी आईटीसी एक्सेस अवेलमेंट आ जाएगी correct। टू बी के हिसाब से। हम्म एज पर लॉ क्या है वो के सर ज्यादा अच्छा बताएंगे, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा उस पर, लेकिन मैं इस फॉर्म को इतना सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ। सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस फॉर्म की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जब हम टेबल 7 में आते हैं और 8 में आते हैं सर, क्या सर, जब 7 खोल दीजिए। एक मिनट, हाँ जो 7 में रिवर्सल जहां हम करते हैं जो क्रेडिट नोट का है, उसके बाद हमारी नेट आईटीसी आ जाती है 7J में। सर क्रेडिट नोट का रिवर्सल तो हम 7 में नहीं करते, वो हमने पीछे गलतियां 16(2)(b) सर, जैसे नहीं सर, 16(2)(b) जो हम लोग 3B में जो रिवर्सल करते हैं, हाँ ऑल अदर आईटीसी मतलब टोटल आईटीसी हम लोगों ने टेबल 4A 5 में ले ली। हाँ। उसके बाद दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया, परमानेंट और टेम्पोररी। करेक्ट, ठीक है तो बिल्कुल। जो वहां जो हम लोग रिवर्सल करते हैं वो फिगर ऑटोमेटिक 7 में उठ के आती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, जब हम 8 में जब हम देखते हैं 8B में, तो वो 7J से उठ के नहीं आती फिगर। नहीं, 8B में जो फिगर आएगी सर, हाँ। वो आएगी आपकी 6 वाली, भी आएगी, 6 वाली आएगी। और जो 7 में जो रिवर्सल हो चुका है हाँ, 3B में, हाँ, वो फिगर लेस होके नहीं आती, जिसके नाते वहां पे वो माइनस में आता था फिगर टेबल 8 में, हाँ, नेगेटिव। हाँ, और जो ही नेगेटिव आ गया वो नोटिस का पार्ट बन गया। हाँ तो ये तो फॉर्म की कमी है ना, उस चीज को यहाँ क्यों नहीं उन्होंने सुधारा? उस पर मैं कैसे कुछ कमेंट कर अब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अब मैं टेबल 6 में जो है नेट ऑफ करके ले लूं? नहीं, यही तो रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं ना कि आप ऐसा उसका उपाय ये है जतन सर कि अब हम टेबल 6B में ही नेट ऑफ करके ले लें और टेबल 7 को ब्लैंक कर दें, तो वो हमारा मैटर खत्म हो जाएगा। नहीं सर, देखिए आप एक मिनट टेबल 6 पे आइए। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 100 रुपए की मेरी आईटीसी आ रही थी, जिसमें 50 रुपए का मेरा ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, तो मैं 6A में कितना आ रहा है? 100 रुपीज आ रहा है। हाँ 6B में कितना आ रहा है? 100 रुपीज आ रहा है। करेक्ट। ठीक है, टेबल 8A में कितना आ रहा है? 100 रुपीज आ रहा है। कहाँ मिसमैच? नहीं, यहाँ नहीं मिसमैच है। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिक्लेमेबल वाला। ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये जो फॉर्म मैंने फिल करके 9 का भेजा था, हाँ वही उठा दीजिए यहाँ सामने। नहीं वही फॉर्म है, उसमें तो फिगर सारी हमने डिलीट कर दी है। अच्छा, हाँ, तो वो और क्लैरिटी दे देता। इसमें दूसरा एग्जांपल हाँ जो सर हम लोग रिवर्स करते हैं उसकी बात सर करें तो वो लेता ही नहीं है, मिसमैच हमेशा रह जा रहा है। नहीं, एक मिनट, उसका भी आप मुझे एग्जांपल बताइए। मैं बता रहा हूँ सर। सर उसमें होता है जो सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट डाले जाते हैं सर, वो नहीं आते नेट ऑफ होके। किसमें नहीं आते? जो जैसे सप्लायर द्वारा हम लोग जो आईटीसी अब लेते हैं, हाँ वो लेते हैं सर्कुलर 170 के अनुसार, हाँ जिसमें वो कहा गया कि टोटल आईटीसी को आप ले लीजिए 4A 5 में, हाँ जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसको आप 4B 2 में घटा दीजिए, जो CN है वो आप 4B 1 में ले लीजिए। सर वो तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि आईटीसी के क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और इनवॉइसेस वो सब मिला के आपको इसमें दिखाना है, ऑल अदर आईटीसी। हाँ सर, 4A 5 टोटल दिखाना है, उसके बाद आपको रिवर्सल करना है, वो सर्कुलर ये कहता है 170। नहीं सर, रिवर्सल केवल दो तरह के रिवर्सल है। देखिए, टेम्पोररी और परमानेंट। नहीं, क्रेडिट नोट इज नॉट ए रिवर्सल, क्रेडिट नोट इज ए नेगेटिव अमाउंट ऑफ इनवॉइस, आप ऐसे मानिए। करेक्ट। तो जिसमें नेगेटिव अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज ऑलरेडी नेटेड ऑफ इन, एक मिनट 3B खोलिएगा सर। रुकिए मैं बताता हूँ। इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं सर, 170 सर्कुलर है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको कैसे करना है विथ एग्जांपल। सर मेरे पास तो ये फॉर्म खुला है, और जो जीएसटीआर 3B हम फाइल करते हैं उसमें सारे क्रेडिट नोट ऑटोमेटिकली वो नेट ऑफ होके ही आते हैं। बिल्कुल नेट ऑफ।
सर वो लास्ट बिल्कुल ईयर फुल ईयर नहीं थे सर, लास्ट ईयर फुल ईयर नहीं थे। हाँ वो ठीक है, वो देखो वो एक अलग रिकंसिलेशन है, लेकिन अगर ये देखिए है ना, हम लोग को लगता है वो टॉपिक से भटक गए। ITC available whether follow in part details declare here the details of net credit including impact of credit notes and their amendment being claimed on inward supply made during the taxpayer further categorized into this। तो जो आपके सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इशू किया है उसको आप नेट ऑफ करके 4A5 में लीजिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म का साथ ही है ये। सर लेकिन लास्ट ईयर फुल ईयर नहीं थी, इसलिए समस्या आ रही सर ये। सर एक चीज, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक मिनट, उसका देखिए रिकंसिलेशन रखना पड़ेगा, लेकिन जो फॉर्म को हमको फिल्म करना है उसका ब्रॉड गाइडलाइन मेरे हिसाब से ये बनता है। इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमारी सारी टेबल का रिकंसिलेशन फुलफिल हो जाता है। सर मैं बताऊं उसका एग्जांपल दे दीजिएगा। ITC reflected in 23-24। हाँ उसको भी फिल कर लेते हैं, यही केस लेते हैं कि मेरा आईटीसी, ऐसे मैंने लिया है इस एग्जांपल को कि करंट ईयर में आईटीसी 0 आ रहा है और 22-23 का आईटीसी मेरा इस बार 100 रुपीज आ रहा है। एक मैं लिखता रहता हूँ, यही एग्जांपल है। फिर से बताइए। सर का क्वेश्चन है कि इस बार का आईटीसी 0 है, करंट ईयर का आईटीसी 0 है, 24 0। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर की आईटीसी मुझे इस बार रिफ्लेक्ट हो रही है जीएसटीआर 2B में 100 रुपीज 22-23। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी सर। 22-23 की आईटीसी जो थी वो उसने लेट रिफ्लेक्ट करवाया और वो जीएसटीआर 2B में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है 100। ओके, तो 2B में 23-24 का आईटीसी 0 आ रहा है और 22-23 का आईटीसी 100 रुपए आ रहा है। 100 रुपए। ठीक है सर 22-23 का आईटीसी जब 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा तो अगर हमने जो रूल बना रखा है उस रूल के हिसाब से ये आईटीसी पर्टेनिंग टू करंट ईयर, ठीक है क्योंकि ये लास्ट ईयर आईटीसी इन ट्रांजिट में पड़ा हुआ था। ठीक है ठीक है, तो 6A में 100 रुपीज, 6A में 100 रुपीज, ठीक है। 6M में 100 रुपीज। अच्छा, ये डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम। हाँ डिस्कस कर चुके, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जो बताया था 6H इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि 6H में जैसे ही 100 डालेंगे ये ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ मैच नहीं करेगा। अगर हम 6H को मैं डिफाइन करना चाहूं तो 6H इज ए सन ऑफ 6B। 6B के टोटल आईटीसी जो इस बार हमने अवेल किया है उसके 2 पार्ट हैं। कुछ पार्ट हमको 6B में दिखाना है, कुछ पार्ट हमको 6H में दिखाना H में दिखाना है। जो आईटीसी मैंने करंट ईयर की रिवर्स करके रिक्लेम कर ली है वो 6H में दिखा। ओके ओके, मतलब वो जीएसटीआर 2B के ही 2 सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो इसमें इसको 6B को छेड़ नहीं रहा, 6B को एक बार को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 6M में आइए, 6M में दिखा देंगे तो मेरी टेबल 8A में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 0 0 सब कुछ रिकंसाइल हो गया टेबल पर। सर मेरा क्वेश्चन उसको एग्जांपल में, हाँ बताइए। जैसे 2B में हमारे 100 रुपए आ रहा है जी, 20 साल का, और हाँ 23-24 का ही हम बात कर रहे हैं सर। हाँ, और उसके बाद हमने 100 क्लेम किया, लेकिन ना जैसे किसी महीने में 20 रुपए की आईटीसी हमने रिवर्स की सेक्शन 16(2)B के वजह से, और फिर उसे नेक्स्ट मंथ पे क्लेम कर लिया, तो अब हमने टोटल 120 रुपए क्लेम कर लिया, 6A में आ जाएगा। नहीं तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आप रिवर्स भी कर रहे हो और हाँ। claim कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, क्लेम भी कर रहे हैं जी सर। ओके, तो 6A में 120 आ गया जी। आईटीसी तो आपकी 100 रुपए ही है, हाँ 100 रुपए है, तो 6B में आप 100 रुपए दिखाइए। नहीं मुझे क्वेश्चन हाँ। समझ में आया अभी। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आपने रिवर्स किया 20 रुपया, करेक्ट? जी, फिर नेक्स्ट मंथ में हमने अवेल कर लिया, माल हमें प्राप्त हो गया, तो प्लस जी। कर दिया, तो जब 3B आप हाँ। करेंगे एनुअली तो उसमें तो 100 ही नजर आएगा ना। नहीं सर, ना नहीं 120 आ रहा है सर। तो ठीक है, बिल्कुल उनका कहना सही है, 120 आएगा। अब इस यहाँ पे 6H का रोल है, 20 रुपए 6H में दिखाएंगे और 80 रुपए हम 6B में दिखाएंगे। अच्छा, 3B में आउट ऑफ पॉपुलेट अगर होके आएगा 3B में 120 आएगा सर। 6A में 120 आएगा क्योंकि 4A5 है। ओके ओके, 120 आएगा। फिर यहाँ पर कितना दिखलाएंगे? 100? मैं मतलब 80 दिखाऊंगा और 20 रुपए 6H में दिखाऊंगा। तो सर 7 का क्या रोल है इसमें, जो जीएसटी 9 का टेबल 7 है, जो हमने रिवर्सल के बारे में वो बात कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, 20 रुपए दिखाइए। कहाँ पर? इसमें M में सॉरी H में, 6H में। हाँ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, इसने 120 आ रहा है, 80 यहाँ दिखलाया, 20 यहाँ दिखलाया, हाँ, और इसमें कहाँ जाए? 2B में कितना नजर आएगा? 2B में 100 रुपए आए, तो 2B में 100 आएगा। मुझे 2B मैच कर दी ना मैंने, इसमें 80 और 20 दिखा
करेक्ट है सर। सर आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, उसके बाद बहुत इजी है। तो सर 20 का यहाँ पर डिफरेंस तो 6 में शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? कुछ नहीं करेगा सर। 80 और 20 100 हो गया, ये 8 में आ जाएगा 100 रुपए। तो सर हमारे 6A में 120 आ रहा था ना सर। हाँ तो 20 रुपए तो वो रिक्लेमेबल था ना सर। वो तो आपने क्या होता, एक तो पहले जैसे सपोज करो ये 20 रुपए प्रीवियस ईयर की आईटीसी होती, पिछले साल की मैं एनुअल रिटर्न खोलता हूँ, पिछले साल की मैं अगर एनुअल रिटर्न खोलता हूँ, 22-23-24 का डिस्कशन नहीं कर रहे हम, अब 22-23 का कर रहे हैं एक बार से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने अगर सपोज करो कि मैंने 22-23 के अंदर टोटल आईटीसी मेरा 2A में आ रहा था 100 रुपए, 22-23 की बात करो, ठीक है, और मैंने 3B में क्लेम किया 120 रुपए। ये 20 रुपए जो था वो 21-22 का था। कर सकता हूं मैं ऐसा? हाँ कर सकता हूं। तो मैं इसको जो प्रेजेंटेशन मतलब जो मैं दिखाता था वो ये दिखाता था कि बी में मैं 6B में 100 रुपीज ही दिखाता था, क्योंकि ये आईटीसी तो मैं पिछले साल की टेबल 13 में दिखा चुका हूँ 20 रुपए। यस सर, ये करेक्ट है सर। ठीक है ना, तो मेरा मैच हो जाता है। हाँ ये तो सर हम भी करते थे, लेकिन ये इस साल वाला जो 20 रुपए डिफरेंस चले जाते थे जे में। इसका मतलब मैं जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे ए में आ रहा है मैं वही उसी को बाइफरकेट करूं बी में। जो करंट ईयर की आईटीसी है मैं वही तो लूंगा। तो जो यहाँ पे मैं बार बार रिक्लेम कर रहा हूँ, आप तो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेरा हमेशा 1 मार्च में ही बिलिंग होता है, और मार्च वाली बिल को मैं हमेशा मुझे गुड्स अप्रैल में मिलते हैं, तो मैं हर महीने करता हूँ। तो वो मेरा ये हो सकता है मेरी एक्चुअल आईटीसी 100 रुपए हो, लेकिन यहाँ पे मेरी 2A में 1200 रुपए आ रही है, जी सर। 6A में तो मैं 100 रुपए Yes. का ही बाइफरकेशन दूंगा ना सर। वो तो रिक्लेमेबल रजिस्टर से एडजस्ट होता जा रहा है हर साल, हर महीने। आप फोकस करिए सर, 8A का डिफरेंस ना है, 8 का डिफरेंस ना है, ऑब्जेक्टिव है 8A का डिफरेंस हमेशा मतलब डिफरेंस आए ही नहीं। और नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, इस तरह के केसेस में नहीं आएगा। सर 8A से हिसाब से ही आप पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं पूरा डिस्कशन। नहीं, अगर हम कर लें तो बुराई क्या है सर इसमें? नहीं बढ़िया है सर। 8A आपने हिसाब से एक्सप्लेन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो मतलब लेके आए हैं ना कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। 8A सर देखो, हमें अननेसेसरी के मतलब इस तरह के लिटिगेशन लॉफुली हो तो ठीक है, लेकिन हाँ। अर्थमेटिकल लिटिगेशन के ऊपर कोई सेंस नहीं बनता कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें। अननेसेसरी वी हैव टू ट्रैवल टू ट्रिब्यूनल। नहीं, अननेसेसरी है सर। और फिर उनके आगे हमको गिड़गिड़ाना पड़ता है, ऑफिसर के आगे फालतू की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप, अच्छा 9 भी आपने भरी है, नोटिस भी आप ही को आ रहा है, फिर आप उसको जस्टिफाई करिए कि भाई तुमने तो कोई गलती की नहीं थी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलती आपने की है फॉर्म भरने में। ठीक है सर, एग्जाम्पल लिखिए। हाँ बताइए। ऑल अदर आईटीसी में मैंने 100 रुपए लिए, मैं 3B बोल रहा हूँ, उसी से आएगा। जीएसटीआर 3B टेबल 4A5, हाँ 4A5 में मैंने 100 रुपए लिए। हाँ 4B1 में 10 रुपए लिए। 4B1 क्या है? V1 क्या है? ये रिवर्सल है, परमानेंट। परमानेंट, ठीक है। हाँ अच्छा ये रिवर्सल हो गया, ठीक है। ठीक। और 4B2 में मैंने 30 रुपए लिए। और ये टेम्पोररी, ये परमानेंट रिवर्सल, ये टेम्पोररी रिवर्सल। करेक्ट। हाँ कितना? 20 रुपए लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो है यही जो रिवर्सल टेम्पोररी 20 रुपए है, हाँ ये 4A5 में ऐड हो गया। मई 23 में आए, और अब आप 4A5 में 20 लिया। 120 हो गए, मतलब 20 रुपए जुट गए। 20 रुपए जुड़ गए। और ये 4D1 में भी शो हो गए 20 रुपए। V1 में भी शो हो गए 20 रुपए। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करिए सर 9 में। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, मैं एक बार फिर से दिखला देता हूँ। 4A5 ऑल अदर आईटीसी, जहां पर अप्रैल 2023 का मान लेता हूं मैं 100 रुपए। सर इसमें 2B भी लिख लीजिए, 2B में 100 रुपीज ही आ रहा है। हाँ वही करेक्ट है। 2B में 100 ही आ रहा है। हाँ करेक्ट। ठीक है ना? ठीक है। तो पहले तो आपको एक्सेल शीट में वर्किंग करनी है कि कितना आईटीसी आपने रिक्लेम किया, रीअवेल किया। जतन सर एक मिनट, मैं बाकी जो रीडर है उनके लिए भी, यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी जो है 4A में, ये अप्रैल 2023 का, यहाँ 100 आया। ठीक है। और 4B1 में ये हो गया परमानेंट रिवर्सल, ये 10 रुपए, ये टेम्पोररी रिवर्सल 20 रुपीज। ये था अप्रैल 2023 की कहानी। बिल्कुल। फिर मई 2023 में ये जो 20 रुपए टेम्पोररी रिवर्सल था वो आपने यहां क्लेम कर लिया। करेक्ट। और ये जो क्लेम किया आपने यहां पर दिखला भी दी कि ये टेम्पोररी रिवर्सल वाला आपने रिक्लेम किया। ठीक है। जतो सर अब बताइए 9 कैसे बने? सर अब थोड़ा सा मैं ऑडियंस की हेल्प चाहता हूँ, कोई एक तो बताए सर। अच्छा हाँ ऑब्वियसली अभी सर मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी है।
सरफराज जी वाला यही तो है, सरफराज जी ने तो यही तो डिस्कस किया अगले में कि हाँ आपको दिखाना 120 6A में 6A में 120 क्योंकि 3B में सर लिखते 120 आया, चलिए, ठीक है सर, हाँ लिखते चलिए। 120 लिखिए सर 6A में, हाँ 6A में 120 ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे लिखिए 80 कहाँ? FCM 6B 120 आएगा ही नहीं दिनेश सर। मैं बताता हूँ ना क्योंकि और नीचे 120 तो आएगी। हाँ चलिए उनको कहने दीजिए। हाँ देखिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पर आपने सर वो ठीक चल रहे हैं, उनको एक बार पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, डन डन, करेक्ट है करेक्ट है, चलिए दिनेश जी आगे बढ़िए। हाँ ठीक है। 120 यहाँ 80, हाँ और 20 यहाँ पे 6H में लिखिए, 26H में हाँ रिक्लेम रिक्लेम, ठीक है। टेबल 8 में ले जाइए इनको। टेबल 8, ए, हाँ यहाँ 2B में आया होगा 100 बिल्कुल, और 6B 6H का भी 100, हाँ ठीक तो है। और जो रिवर्सल है वहां डाल दीजिए 7 में, 17.5 में। तो 17.5 में अगर रिवर्सल डालूंगा तो सर अलग चीज है ना, वो उसका अलग है ना, तो अलग ही है। तो वो तो अलग ही है सर, तो वॉलेंटरली है कि आप कितना रिवर्स कर रहे हैं। वो तो 10 रुपीज तो उसकी रिकंसिल करने वाला ही नहीं। 20, 30 कुछ भी करिए, वो तो आपके सर थोड़ा सा इसको 9C से जोड़ दीजिएगा सर, जो ये आपने सर, यहाँ पर जो बताया हुआ। हम यहाँ दिखा रहे हैं ना 7 में जो रिवर्सल जब दिखाते हैं तो नहीं मैं बताता हूँ 1 मिनट। 7 में जो हम रिवर्सल दिखाते हैं वही कहता है 7J इन नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। सर टेबल 8 अलग चीज है और आईटीसी एलिजिबल फॉर यूटिलाइजेशन एक अलग चीज है। अच्छा टेबल मतलब 7 और 8 को हम लिंक ना करें। 8 लिंक होगा ही नहीं 7 से, क्योंकि एलिजिबिलिटी इनएलिजिबल और एलिजिबल क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन 2B का रिकंसिलेशन है कि आप अब क्या है, लॉ में मैंडेट हो गया कि कोई भी आरटीसी हो, चाहे वो इनएलिजिबल हो या कुछ भी हो, पहले आपको 3B में लेना है फिर रिवर्स करना है। तो जैसे ही आप 3B में लेंगे तो इसका मतलब आपने पूरी 2B को तो ले लिया 3B में। करेक्ट। जब पूरी 2B को 3B में ले लिया फिर आपकी चॉइस है आप रिवर्स कर रहे हैं या ना करें। मतलब हमको 7J को यहाँ इग्नोर करना है 8 के मैचिंग से। नहीं, इग्नोर अपने आप हो जाएगा, फॉर्म फिल करके देखिए, लेना ही नहीं ना, वो तो लिंक है ही नहीं, लिंक ही नहीं है। 8 2B के से बात कर रहा है और 7J रिवर्सल की बात आप अलग से बात कर रहे हो। हाँ, ठीक बात, ठीक बात। रिवर्सल केवल उस पर्पज से है कि आपने कहीं एक्सेस आईटीसी तो अवेल नहीं कर लिया। राजेश जी मैंने 80 क्यों लिया मालूम है, क्योंकि आपने 100 लिया था फिर 20 रिवर्सल किया था। वो तो ड्यूरिंग द ईयर का जितना भी रिक्लेमेबल हाँ। है वो 6H में चला जाएगा हाँ ड्यूरिंग द ईयर का केवल। करेक्ट। अब इसको 9 टेबल उसमें जोड़िए 9C के 12 से। दिनेश सर जोड़ते चलिए। ये तो 100 ही होगा ऊपर। हाँ सर, ये 100 नहीं होगा, हाँ बराबर, यहाँ पे थोड़ा मेरा डिस्क्लेमर है, यहाँ 80 होगा। यस, मतलब कितना इन्होंने किया है 17.5 में 10 रुपए किया था। हाँ 10 रुपए। हाँ तो 90 80 होगा। हो, क्योंकि एलिजिबल आईटीसी तो 80 ही है ना। नहीं सर 90 होगा, 10 रुपीज था 90 है, 90 10 है तो 90 होगा, 90। ठीक है ना। और आपका अनरिकंसाइल्ड आईटीसी फिर 0 हो जाएगा क्योंकि 7J आ रहा है आपका 90। फर्स्ट क्लास। सर एक्सेल का फॉर्मूला डाल दीजिए, फिगरें डालते 90 रहिए। है कि वहाँ 120 आया ना सर। अरे नहीं सर वो तो खाली एक ने 120 में से लेस कितना कर रहे हैं हम लोग। सर एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। सपोज करो किसी क्लाइंट ने मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया, वो चेक हर महीने में लगाता हूँ, हर महीने बाउंस होता है, तो मैं उस पार्टी को बार बार डेबिट कर रहा हूँ। तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि सर कि तुम्हारा टोटल साल भर का समेसन 1,20,000 रुपए, मतलब वो तो केवल मेरी कन्वीनियंस है कि मैं उस आईटीसी को डेफर कर रहा हूँ रिक्लेमेबल में डाल के, लेकिन आईटीसी तो मेरी उतनी रहेगी। सर वेरी गुड सर, वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेन। सर ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, बाकी लॉ तो हम के सर से ही समझ। नहीं वो बेटर सीए से ज्यादा कौन कर पाएगा ये समझाने। हमको पहले देखिए बैक हैंड वर्किंग करनी पड़ेगी, बाकी तो सब पंच कर दीजिए अपने आप 9 से तैयार हो जाए। हाँ और कोई सवाल? चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो कंक्लूड करें हम लोग। चलने लगा। जो अभी भी माइंड में जो चीज नहीं आ रही थी अब आने लगी सर के साथ। ठीक बात। नेक्स्ट। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी। हाँ, जो अपना 16 का जो उन्होंने क्लैरिटी दिया ना, हाँ 16(2)A, हाँ। ये हमने तो रीड किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये करेक्ट। सर ने एकदम क्लैरिटी कर दिया कि ऐसा चाहिए करके 2B ही लेने का है। 2B। क्योंकि हमने तो रीड किया था लेकिन इतना डीप में सोचा नहीं था सर। बहुत हैसल फ्री हो गया पूरा। यस 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 यस। ओके नेक्स्ट। Just before this is a practice match, sir. Just before the main finals.